क्वेश्चन नंबर 10 में ये आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो दिया गया है उसी का सॉल्यूशन है। तो उसके क्वेश्चन पहले देखिए क्या है। सीजियम धातु का कार्यफलन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 6 गुना 10 पे पावर 14 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रकाश उत्सर्जन क्या होगा। प्रकाश उत्सर्जन होता है, क्या होगा कह रहे हैं। एक नंबर में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, दूसरा निकालना है निरोधी विभव और तीसरा निकालना है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है वो लिए हैं। कार्यफलन दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो उसको हम लोग मल्टीपल कर दिए तो इसको जब 16 से गुना किए तो 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये जो आया कार्यफलन हो गया। प्रश्न में ही आवृत्ति दी गई है और प्लांक नियतांक का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.2626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो महत्तम गतिज ऊर्जा का यह फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है h न्यू माइनस फाई। तो हम लोग क्या किए, h का प्लांक नियतांक यहाँ से, न्यू का मान हम लोग यहाँ से लिए और माइनस कर दिए उसको। जब इसको मल्टीपल करिए तो यहाँ इतना आया। इसके बाद देखिए वो 20 है यहाँ पर तो उसको 1 माइनस जैसे किए। सबसे पहले 34 में 14 चला जाएगा तो 20 बचा। 20 में जब हम पॉइंट को यहाँ से आगे बढ़ाए तो ये 19 हो गया। अब ये देखिए 10⁻⁻19 इसका भी 10⁻⁻19 है। अब इन दोनों को हम लोग घटा दिए, घटाए यहाँ पे देखिए घटा दिए हैं। माइनस करने के बाद इतना आता है तो इसमें 2 अंक हम लोग छोड़ सकते हैं। जैसे छोड़े तो 0.55 इंटू 10⁻⁻19 आ गया। तो ये गतिज ऊर्जा है इसलिए हम लोग इसको जूल में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को निकालना था गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा। तो आंसर यहाँ कंप्लीट है। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव का फॉर्मूला क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा को अगर हम मूल आवेश के मान से भाग दे दें तो मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो ये कटाने के बाद 0.55 1.6, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 होगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, 1 0 कट जाता है। 5 से 11 बार में 5 दूना 10 तो 11 बचता है, नीचे 16 दूना 32। इसको अगर हम भाग देते हैं तो आंसर आता है 0.34। चूँकि हम लोग भाग इससे दिए हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। महत्तम चाल निकालना है तो महत्तम चाल के लिए हम लोग जानते हैं जो गतिज ऊर्जा था उसी के वैल्यू से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि गतिज ऊर्जा है, अगर गतिज ऊर्जा महत्तम है तो उसकी चाल भी महत्तम होगी। तो ½ मैक्स और वो मान रख दिए जो अभी हम लोग निकाले थे। इसके बाद देखिए v² मैक्स को रखे हैं, वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ मल्टीपल करने के बाद ये आया नीचे m। चूँकि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग ले लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उससे अब हम लोग भाग दे रहे हैं तो दशमलव यहाँ दोनों का एक एक पॉइंट पे है इसलिए दोनों हट गया। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे देखिए अब यहाँ पर है v मैक्स बराबर, अब यहाँ बचता क्या देखिए, अंदर में हो जाता है 11/91 और उधर 10 पे पावर है -19 और +31, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देते हैं 91 में 11 से 0.0 तो एक बार में 91, 10 में 1 9, 10 में 9 गया 1, फिर 0, 9 दूना 18 तो 2 1 2, 2 9 18, 10 का 10 में 2 गया 8, यहाँ कट गया, फिर 0। अब तो कटेगा नहीं, अब यहाँ पॉइंट तो हम लोग 12 ही लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 0.12 इंटू 10 पे पावर 11 में 9 गया 2 और 2 में 1 गया 1, 12 19 31 तो 12 होता है। और यहाँ से अगर हम दशमलव को हटा दें तो हो जाता है 12 और ये 2 0 और कट जाता है तो 10 पे पावर 10 हो जाता है। क्योंकि 2 0 आप देख रहे हैं कि नीचे हटाएंगे तो 2 0 कटेगा। अब हम लोग 12 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 12 का स्क्वायर रूट ऐसे करके। तो अगर हम 3 से कटाएं 3 3 9 फिर 3 6 0 0, 6 पंचे 30 तो 4 से लेते हैं, 4 × 16, 4 × 24 1 25, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 4 4 8 6 तो ये 4 हो गया। फिर 0 0, 6 7 42, 6 से 6 7 42 नहीं होगा तो 5 से लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3.45।
3.45 और 10 पे पावर 10 है तो हाफ बाहर आ जाएगा, यानी 10 पे पावर 5। और चूँकि ये गतिज ऊर्जा है इसलिए यहाँ पर ये गति है, इसलिए मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। आंसर है 3.32, ऐसे बुक का आंसर है 3.32 10 पे पावर 5, तो लगभग मेरा आंसर सही है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य प्रणाली को समझाइए। तो ये क्वेश्चन हम इसमें बना रहे हैं इस बार। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ के सुन लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या है। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य प्रणाली को समझाएं। इसमें केवल आप लोगों को कार्य प्रणाली समझना है जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो यहाँ समझिए जेनर डायोड क्या है। ऐसा डायोड जो भंजन वोल्टता क्षेत्र में भी कार्य कर सके। भंजन वोल्टता क्षेत्र का मतलब हो गया कि अगर वोल्टेज में वृद्धि होती है तो बहुत सारे पीएन संधि डायोड जो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो वोल्टेज भंजन वोल्टता क्षेत्र में भी काम करता है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे जेनर डायोड क्या है, एक पीएन संधि डायोड ही है, लेकिन वो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये भंजन वोल्टता क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, इसलिए ऐसा डायोड को हम लोग क्या कहेंगे? जेनर डायोड। इसका ये सिंबल है, ठीक है, ये इसका संकेत हो गया। अब जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कैसे करता है वो समझना है। सबसे पहले फिगर देख लीजिए, यहाँ पर ये जेनर डायोड जोड़ा गया है और जेनर डायोड का जस्ट पैरेलल में यहाँ पर लोड जोड़ा गया है। लोड मतलब जो भी हम लोग यूज करेंगे, जो भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़, पंखा, टीवी, बल्ब, इशारा वो हो गया। और ये लोड से होने वाली जो प्रवाहित धारा है वो IL है, और जेनर डायोड से जो जाने वाली धारा है वो IZ है। और इसके श्रेणी क्रम में ये जोड़ा गया है प्रतिरोध R को, ठीक है। और ये VZ हो गया किसका? इसका वोल्टेज, यानी जेनर डायोड का वोल्टेज हो गया। अब V इन मतलब अनियमित निवेश, यानी कि यहाँ वोल्टेज जो मिल रहा है यहाँ से मिलेगा, और वहाँ नियमित निर्गम, यानी कि वहाँ से जो बाहर जा रहा है वो वोल्टेज उसका नियमित जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं जेनर डायोड को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच, लोड प्रतिरोध मतलब ये इसके सिरों के बीच कह रहा है पश्च बायस या उत्क्रम अभिनत अवस्था में जोड़ा जाता है। पश्च बायस का मतलब क्या हो गया? पीएन संधि डायोड में अग्र बायस पश्च बायस होता है। अग्र बायस में होता है कि अगर हम पी को अगर हम धन इलेक्ट्रोड से जोड़े तो वो अग्र बायस होगा, और उसको अगर हम ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ दे तो वो हो जाएगा पश्च बायस। ऐसी अवस्था में कह रहा है जब जोड़ा जाता है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किसको? प्रतिरोध R को। यहाँ देखिए जोड़ा हुआ है। कह रहे यदि निवेशीय वोल्टता में वृद्धि होती है, यानी इस जगह जो V इन लिखा है, यानी वोल्टता में अगर हम वृद्धि करते हैं तो R और जेनर डायोड में भी धारा का मान बढ़ता है। इसका कहना है कि R के वोल्टेज में भी वृद्धि होगी और जेनर डायोड के मान में भी वोल्टेज में भी वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप R के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि होती है। यहाँ पर सबसे पहले R के वोल्टता में वृद्धि होती है, लेकिन कह रहा है जेनर डायोड के वोल्टता में परिवर्तन नहीं होता। जेनर डायोड के वोल्टता में परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह भंजन वोल्टता क्षेत्र में होता है। याद रखना है कि जब भंजन वोल्टता क्षेत्र में जेनर डायोड होगा तो ऐसी स्थिति में उसके वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगी। अब कह रहे हैं निवेशी वोल्टता में अगर कमी होती है तो R की वोल्टता में भी कमी होती है, लेकिन जेनर वोल्टता में कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वही भंजन वोल्टता क्षेत्र में काम कर रहा है। यह नियत हो जाता है, अर्थात क्या है कि भंजन वोल्टता जो जेनर डायोड है उसका जो वोल्टेज होता है वो नियमित हो जाता है, और नियमित होने की वजह से ही अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जेनर डायोड जो है एक विभव नियामक मतलब हो गया वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसका रीजन देखिए बताया जा रहा है कि V0 जो है VZ के बराबर होगा IL/RL, यानी कि जो कह रहा है लोड से जो प्रवाहित होने वाला जो विभवांतर है वो आपस में बराबर हो जाता है। और यहाँ पर कह रहा है उसी समय चूंकि वो पैरेलल है, यहाँ पे देखिए लोड पैरेलल है जेनर डायोड का, तो जो जेनर डायोड से जो विभवांतर पास होता है, जो विभवांतर इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसका होगा, इसलिए यहाँ IZ/RZ दिखाया गया है। तो VZ जो है यानी जेनर डायोड का जो वोल्टेज है उसका मान दिखाया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है V इन, यानी जो निवेश कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या घटा देंगे? इसका R का जो प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, इसके विभवांतर को अगर हम घटा देते हैं, जो निवेश की गई जो निवेश मतलब विभवांतर जो निवेश हो रहा है, यानी जो विभवांतर हम आरोपित कर रहे हैं उसमें अगर हम प्रतिरोध से प्रवाहित जो R प्रतिरोध है इससे जो इसका जो विभवांतर है उसका अगर माइनस कर देंगे तो जेनर डायोड का जो वोल्टेज होगा वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।